घन का आयतन समझाने जा रहे हैं। घनमूल निकालना जान गए हो, वर्गमूल निकालना जान गए हो, आयत का परिमाप क्षेत्रफल निकालना जान गए हो, वर्ग का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप निकालना जान गए हो। घन आयतन के बारे में कुछ सीख लो, सबकी जरूरत है। क्वेश्चन जैसे है आपका, लकड़ी के एक टुकड़े की लंबाई 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई 20 सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर, उसका आयतन ज्ञात कीजिए। सारी तीनों भुजाएं बराबर आती हैं, जिससे आपका ये घन के रूप में बना है। जिससे संदूक बाग से मान लो ये लकड़ी गुटका ही है, ठीक है, इसमें लंबाई अलग है, चौड़ाई अलग है। तो अगर ये गुटका की तीनों भुजाएं जो है बराबर हो, 20-20 सब हो, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो आपका आयतन है या गहराई जो वही आपका होती है ऊंचाई, तीनों भुजाएं तो आपकी बराबर। तो लंबाई मान को 20 हो गई, चौड़ाई तो कुछ नहीं 20 दिया है, तीनों भुजाएं इक्वल हैं, बराबर हैं। अन्य घन का आयतन भुजक घात 3 हो जाता है, तो 3 बार हो गया, गुणा कर दो, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 0, 1 2 3 सेंटीमीटर में है तो आप घन सेंटीमीटर लिखोगे, घन सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया। घन का आयतन निकालना हो तो ये हो गया। आगे और इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन समझाओ, ध्यान से जरा देखिएगा, ठीक है। ये संदूक का आयतन निकालना होता है, इस तरफ फिगर देख लीजिए आप, तो समझ में आएगा। इसमें तीनों भुजाएं इक्वल हैं, तो भुजक घात 3 जिससे कहते हो घन का आयतन तो 20 गुणे 20 गुणे 20 3 जगह, चौड़ाई भी वही है और ऊंचाई भी 20 है, सब इक्वल बराबर दिया गया है। 20 गुणे 20 गुणे 20 गुणा किया 8000 घन सेंटीमीटर आ गया। क्वेश्चन नंबर इसी टाइम में दूसरा क्वेश्चन समझाने जा रहा हूँ, जरा कायदे समझ लीजिएगा इसको। अभी दूसरी बीट की है, क्वेश्चन नंबर 2 उसी टाइपिंग से थोड़ा हट के है। एक घनाकार संदूक के अंदर, मान के चलो ये आपका संदूक है, ये घनाकार है, का किनारा 7 सेंटीमीटर लंबा है, ये लंबाई जो आपका है 60 सेंटीमीटर है। इसमें 6 सेंटीमीटर लंबे किनारे के घनाकार पैकेट रखे गए हैं, पैकेटों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहले आप क्या करेंगे, संदूक का आयतन निकाल लीजिए, भुजा घात 3, भुजा कितनी है 60 सेंटीमीटर, तो 60 घात 3 हो गया, 60 3 बार खोल दिया, 216,000 आ गया आपका घन सेंटीमीटर। अब पैकेट आपकी 6 सेंटीमीटर की रखी गई ताह लगा करके, तो पैकेट का आयतन निकाल लीजिए, ठीक है। 6 सेंटीमीटर लंबे किनारे के घनाकार पैकेट रखे गए हैं, तो पैकेट का आयतन वही चीज इसमें भी हो जाएगी, भुजा की घाते 3, भुजा क्या है 6 सेंटीमीटर दिया है, 6 घात 3 का मतलब 6 गुणे 6 गुणे 6, 6 छंग 36 छक्का 216 घन सेंटीमीटर। देख रहे हो पूछ क्या रहा है, किनारे के घनाकार पैकेट रखे गए हैं, पैकेटों की संख्या ज्ञात कीजिए। जब इस टोटल में इसमें 216 भाग दे दोगे तो निकल आएगा आपको पैकेटों की संख्या, ठीक है बेटा। बच्चों संदूक का आयतन आपने ये भुजा घात 3 करके निकाल लिया, और जो पैकेट दी गई इस पैकेट का एक पैकेट, इसको लिख दो एक पैकेट, एक पैकेट का आयतन क्या हो जाएगा, भुजा घात 3, पैकेट 6 सेंटीमीटर की है तो 6 घात 3, 6 3 बार खोल दिया, 216 घन सेंटीमीटर आ गया। पैकेटों की संख्या ज्ञात करनी है, तो पैकेटों की संख्या क्या होगी, संदूक का आयतन जो निकाला है बटा एक पैकेट का आयतन हो जाएगा। संदूक का आयतन क्या निकला आपका, ये संदूक का आयतन निकला है 216,030, एक पैकेट का 216 हुआ, देख लो एक पैकेट का आयतन 216 निकला, इससे भाग दे दो, एक बार गया 3 0,
पैकेटों संख्या 1000 हो जाएगी। 1000 पैकेट क्या हो जाएगा? पैकेटों की संख्या 1000 हो जाएगी। ये आंसर हो गया आपका। इस तरह से आयतन होता है। हमको जरूरत पड़ी इसलिए आयतन के बारे में कुछ समझा देते हैं आपको। घनमूल निकालना जान गए हो, वर्गमूल निकालना जान गए हो, आयत का क्षेत्रफल जान गए हो, और आयत का क्षेत्रफल जान के परिमाप निकालना जान गए हो, वर्ग का परिमाप, वर्ग का क्षेत्रफल जान गए हो। जब सारी जानकारी हो जाएगी तो दिक्कत कहीं होगी नहीं इस क्वेश्चन लगाने में। आपको समझ में आया बच्चों? घनाकार संदूक के अंदर का किनारा 60 सेंटीमीटर लंबा है। इसमें 6 सेंटीमीटर लंबे किनारे के घनाकार पैकेट रखे गए हैं। पैकेटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहले आप ये निकालिए, संदूक का आयतन क्या है आपने निकाल लिया। एक पैकेट का आपका आयतन निकाल लिया आपने, भुजक घात 3, इसका इतना आया 216,000। ये 216 है। पैकेटों की संख्या में आपका संदूक का आयतन बटा एक पैकेट का आयतन, संदूक का आयतन 216,000 और बटा 216 काट दिया एक बार क्या 3 जीरो, 1000 पैकेट आएगी ये संख्या आपकी। ये आंसर हुआ आपका। तो समझ में आई होगी तो लाइक सब्सक्राइब करना बच्चों मत भूलिएगा। सब सिखा के छोड़ेंगे। हो गई इसलिए आराम फरमा रहे हो तुम लोग। गर्मी में भी धीरे धीरे सीखते रहो। मैथ अगर अच्छी बनानी है तो रहो कि स्कूल खुलेगा, पढ़ाई चालू होगी तब मैं तैयारी करूंगा। अपने समय को नष्ट मत करिए। आपका जो समय है वही आपका बहुत मेन चीज है। कौटिल्य ने लिखा है कि कर्ण बराबर क्षण। कर्ण और क्षण का संबंध बहुत अच्छा है, समझ लीजिए। कर्ण क्या है? धन है। क्षण क्या? आपका समय है। समय को सही जगह पर लगाओगे तो धन की प्राप्ति होगी नहीं होगी। तो समय आपका जो आप समय आप गुजार दे रहे हो वही आपका अभाव हो रहा है। कर्ण और क्षण, जो विद्यार्थी अपने समय को बर्बाद नहीं करता जाके लास्ट में सफल हो जाता है। जो मजदूर अपने समय को बैठ घुमाता है कहाँ मजदूरी करेगा। समय को व्यस्त करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तब धन आएगा। इसी तरह से कर्ण और क्षण के महत्व समझिए। कौटिल्य जी ने इसको लिखा था कर्ण और क्षण। कर्ण धन है, क्षण समय है। समय में ही आपका धन है, समय में ही सब कुछ है। समय को अगर गंवाओगे नहीं, पढ़ाई में लगा दोगे, सफलता निश्चित एक दिन हाथ में आएगी, नहीं तो ऐसे रह जाओगे। समझ में आया बच्चों? वीडियो समझ में आई होगी, लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और थोड़ा ध्यान लगा पढ़ते रहिए।